डेविल ने मियावी को खा लिया है। फिर डेंजी अपनी छाती पर लगी चेन खींचता है और जैसे ही चेनसो उसके सिर से निकलती है तो वो उसके हाथों को काटता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 3 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी और अकी में माकीमा को लेकर फाइट हो जाती है, तो अकी डेंजी को पावर नाम की डीमन के साथ फंसा देता है और वो दोनों एक मिशन पर जाते हैं जहाँ पावर एक डेविल को मार देती है, जिससे वहाँ पर बहुत गंदगी फैल गई और कुछ ग्रुप के लोग उस गंदगी को साफ करने में लग जाते हैं। माकीमा पावर को बताती है कि उसे दूसरों के धंधे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो वो अरेस्ट भी हो सकती है। तो माकीमा पावर को कंट्रोल करने का काम डेंजी को देती है। माकीमा का मानना है कि पावर डीमन बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इसलिए वो फाइट में खून का इस्तेमाल करती है, लेकिन कभी कभी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और शायद वो डेविल हंटर बनने के लिए सही नहीं है। ये सुनकर पावर झूठ बोलती है और कहती है कि डेंजी ने उसको उस डेविल को मारने के लिए मजबूर किया था, लेकिन डेंजी इनकार करते हुए बोला कि उसने ऐसा नहीं कहा। फिर वो दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। माकीमा ने उनको रोकते हुए कहा कि वो चाहती है कि वो दोनों मिलकर काम करें, जिस पर वो मान जाते हैं। और इस गधे को देखो जो अभी भी एक अबला नारी के बोबी पर नजरें जमाए बैठा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं नहीं बताऊंगा। कुछ देर बाद डेंजी अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और पावर एक बिल्ली को देखकर उसे सहलाना शुरू कर देती है। डेंजी सोचता है कि ड्रिंक पीना उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पानी के लिए भी तरसेगा। पावर बताती है कि उसे सिर्फ बिल्लियों के साथ रहना पसंद है और वो सभी इंसानों के साथ साथ डेविल से भी नफरत करती है, क्योंकि उनमें से एक डेविल ने उसकी मियावी नाम की बिल्ली को छीन लिया था। इससे पहले कि वो उस बिल्ली को बचा पाती, माकीमा ने उसे पकड़ लिया। पावर बिल्लियों से बहुत प्यार करती है और जो कोई भी उसकी बिल्ली को वापस लाने में उसकी मदद करेगा तो पावर उसकी हर बात मानेगी। इतना सुनकर डेंजी सीरियस हो जाता है और वो अपना मिशन बॉबी दबाव को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। तो डेंजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर पावर को डेंजी के साथ बाहर जाने के लिए पब्लिक सेफ्टी डिवीजन से मंजूरी मिल जाती है। जब वे डेविल के ठिकाने पर जा रहे होते हैं तो पावर बताती है कि उसे पता है कि डेविल कहाँ है, लेकिन डेंजी को उससे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि डेविल मियावी को अपनी शील्ड के रूप में इस्तेमाल करेगा। डेंजी बताता है कि उसके पास भी पोचिता नाम का एक पेट हुआ करता था, लेकिन अब वो उसे सहला नहीं सकता क्योंकि वो आज भी डेंजी के अंदर जिंदा है। लेकिन पावर का मानना है कि इंसान बेवकूफ हैं, क्योंकि वो मरे हुए को अपने दिल के अंदर जिंदा बताकर खुद को धोखा देते रहते हैं। अपने बॉबी मिशन के बारे में सोचते हुए डेंजी उसके साथ बहस न करने का फैसला करता है, लेकिन उसे लगता है कि पावर के साथ उसकी कभी नहीं बन पाएगी। दूसरी ओर माकीमा अपने हाई अप से मिलती है। वो बातें करते हैं कि उन्होंने दूसरे देशों की सेना में डेविल का इस्तेमाल करते हुए सुना है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में डेविल ही जापान के दुश्मन होंगे। वो लोग माकीमा से उसके लाए कुत्तों के बारे में पूछते हैं, यानी के डेंजी और पावर के बारे में। तो माकीमा बताती है कि एक मेहनती लगता है, जबकि दूसरा जिसे उसने रिसेंट में ही पकड़ा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हायर अप उसे याद दिलाते हैं कि उसका काम उन्हें ट्रेन करके काम पर लगाना है, इसलिए माकीमा का उनसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक कार के अंदर में, जिसमें बैठे हुए हैं माकीमा और अकी। वो कहता है कि डेंजी इंटरेस्टिंग नहीं है, वाहियात है। अकी हैरान है कि माकीमा को उससे इतनी उम्मीदें क्यों हैं। माकीमा कहती है कि सभी डेविल नाम के साथ पैदा होते हैं और लोग जितना ज्यादा उनके नाम से डरते हैं, डेविल उतने ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉफी को डरावना नहीं
नहीं माना जाता, इसीलिए एक कॉफी डेविल शायद कमजोर होगा, लेकिन एक कार डेविल के लिए ये अलग है, क्योंकि एक कार से टकराने पर मौत हो जाती है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। इसीलिए एक कार डेविल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेंजी एक चेंसो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो उसे काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। पर अकी को अभी भी यकीन नहीं होता कि डेंजी उनके काम का है या नहीं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में हर किसी के पास अपना एक गोल है, लेकिन डेंजी बस अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। वो बेवकूफ है, क्योंकि वो डेविल को दोस्त बनाना चाहता है। पावर और डेंजी शहर के आउटसाइड में पहुंचते हैं और पावर एक घर की ओर इशारा करके बोली कि मेयावी को ले जाने वाला डेविल उसके अंदर है। घर की ओर जाते हुए डेंजी को उम्मीद है कि अगर वो चेंसो को बाहर नहीं निकालेगा तो उसके बगैर भी काम हो जाना चाहिए, लेकिन पावर को लगता है कि डेंजी मजाक कर रहा है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं तो डेंजी बोला कि उसे डेविल के इतने करीब नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बिल्ली को शील्ड के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन पावर कहती है कि उसने गलत बोला था। तभी वो रुक जाते हैं और एक पल में वो लड़की एक ब्लड हैमर बनाती है, जबकि डेंजी उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पहला वार करती है और डेंजी को बेहोश कर देती है। पावर को एहसास हुआ कि डेंजी दिखता बेशक गधा है, लेकिन वो है बड़ा तेज। पावर डेंजी को घर के अंदर ले जाती है तो बैट डेविल नाम का एक डेविल उसे बताता है कि पावर ने उसे इंतजार करवाया और उसे लगा कि वो भाग गई है। पावर बताती है कि उसे वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया और उसने उसकी शर्त के अनुसार उसे एक इंसान ला कर दिया है, तो अब वो उसकी बिल्ली को छोड़ दे। बैट डेविल डेंजी को उठाता है और देखता है कि वो जवान है, इसीलिए उसका खून जोश में भरा होगा। डेंजी जागने लगता है और बैट डेविल उसे दिखाता है कि उसने इंसानों की वजह से अपना हाथ खो दिया है, जिससे वो छुपा हुआ है, जिस पर डेंजी कहता है कि उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेविल उसे बताता है कि भोजन बात करते हुए अच्छा नहीं लगता और कहता है कि अब वो इंसानों का खून पीकर इंसानों से ही मिले जख्मों को ठीक करेगा। तभी डेविल डेंजी को खाने के लिए ऊपर उठाता है और उसे दबाता है, जिससे डेंजी का खून निकलने लगता है और जैसे ही डेविल उसे पीता है तो गंदा खून बताकर डेंजी को फेंक देता है। उसका हाथ फिर से निकल आता है, लेकिन उसका टेस्ट खराब होने के कारण वो दूसरे इंसान के खून से कुल्ला करना चाहता है। डेंजी पावर को देखता है जो कहती है कि इंसान सच में ब्लडी फूल होते हैं और सबसे बड़ा डेंजी है, जिसे उसकी कहानी पर यकीन हो गया। बैट डेविल शहर को देखता है तो उसे सिगरेट, मेकअप और परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे कुछ बढ़िया स्मेल आती है, क्योंकि वो बच्चों को पकड़कर खा जाने वाला था। पावर कहती है कि उसने वादे के मुताबिक उसको एक इंसान दिया है और बदले में उसकी बिल्ली को छोड़ने के लिए कहती है। बैट डेविल को याद आता है कि उसने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया तो था, लेकिन वो उसे गंदा खून देने की बात कहकर बिल्ली को डकार गया। ये देखकर पावर को वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार उस बिल्ली से मिली थी, जब पावर जंगल में रहती थी। एक भालू को मारने के बाद पावर ने भूखी और मुश्किल से जिंदा बिल्ली को अपने पास आते देखा। उसने उसे मोटा करके खाने का फैसला किया, तो उसने बिल्ली को खाना खिलाया और उसका ख्याल रखा, और वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो उसे खा जाएगी। एक दिन एक घर की छत पर लेटे हुए वो बिल्ली को बताती है कि आज तक जिसने भी उससे नजरें मिलाई, पावर ने उन सबको मार डाला। उसने सिर्फ चीखने की आवाज सुनी थी, लेकिन बिल्ली उससे आंख भी मिलाती है और चीखती भी नहीं है। उसे ये सब अजीब लगा। तभी वहाँ पर बैट डेविल इंजर्ड होकर आता है और बिल्ली को उठाकर उसे बचाने की शर्त रखता है कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसके लिए एक इंसान लाना पड़ेगा। प्रेजेंट में जब पावर बैट डेविल को मेयावी को निकलते हुए देखती है तो पावर डेंजी को कहती है कि वो समझ सकती है कि जब डेंजी पोचिता को नहीं सहला सकता तो उसे कैसा महसूस होता है, और ये एक भयानक एहसास है। तभी बैट डेविल उसे भी पकड़कर निकल जाता है, लेकिन बैट डेविल को उसका खून भी गंदा लगा, तो वो बच्चों और कुंवारी लड़कियों का खून पीने के लिए शहर की तरफ उड़ जाता है। बैट डेविल पेट भरने के लिए मोटा आदमी खाएगा, जबकि मिठाई के लिए एक प्रेग्नेंट औरत
तभी वो देखता है कि डेंजी उसके पैर से चिपककर उसका खून चूस रहा है और अपने मिशन बॉबी को पूरा करने के लिए लड़की को वापस मांगता है। डेविल हैरान हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। डेंजी को एक दिन याद आता है कि जब वो उठा और उससे पोचीता नहीं मिला और कैसे उसने पोचीता को हर जगह ढूंढा लेकिन पोचीता नहीं मिला। उसे डर था कि किसी डेविल ने तो उसे मारकर नहीं खा लिया है। जब वो घर लौटा तो उसने डेंजी का इंतजार करते हुए कोने में पोचीता को रोते हुए पाया। उसके मिलने पर राहत महसूस करते हुए डेंजी पोचीता को पकड़े हुए राहत भरी नींद सो गया। डेंजी सोचता है कि बिल्ली के लिए पावर को कैसा लगा होगा, ये जानते हुए कि डेविल ने मियावी को खा लिया है। फिर डेंजी अपनी छाती पर लगी चेन खींचता है और जैसे ही चेनसो उसके सिर से निकलती है तो वो उसके हाथों को काटता है और खुद को आजाद कर लेता है। बैट डेविल हैरान होता है कि डेंजी भी एक डेविल है। दोनों एक बिल्डिंग में गिर जाते हैं और डेंजी एक महिला को देखता है और उसे भागने के लिए कहता है। बैट डेविल समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो एक डेविल है। डेंजी बैट डेविल को घूंसा मारकर बाहर निकालता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। जब वे लड़ते हैं तो डेंजी आम लोगों को भागने के लिए कहता है। ये देखकर बैट डेविल एक कार उठाता है जिसमें एक इंसान होता है और उसे डेंजी पर फेंकता है, ये सोचकर कि क्या वो उसे भी काट देगा या उसे बचाएगा। डेंजी कार और आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी आदमी को बचाता है या नहीं और कार को वापस से शैतान पर फेंक देता है जिससे उसका चेहरा जल जाता है। फिर बैट डेविल अपने मुंह से एक शॉक वेव निकालता है जिससे डेंजी उड़ जाता है। बैट डेविल कार वाले इंसान को उठाता है। वो अपने जख्म ठीक करने के लिए उसे खाना चाहता है लेकिन वो अभी भी धुएं में से चेनसो की आवाज सुनता है और हैरान है कि डेंजी अभी भी जिंदा है। गुस्सा होकर डेंजी कहता है कि उसे लगा कि डेविल प्यार से मान जाएगा लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा है। उसका खतरनाक रूप देखकर बैट डेविल डर जाता है और डेंजी पर मलबा फेंकता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है लेकिन डेंजी मलबे को अपने चेनसो से हटा देता है। फिर वो डेंजी को पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन डेंजी उसका हाथ काट देता है और बैट डेविल को मार देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 3 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।